चलिए इसकी थर्ड असाइनमेंट पे आ जाते हैं और इसके अंदर हमने पढ़ना है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब जब हमारे पास दो ऑपरेटर स्टार्ट आते हैं, सपोज मल्टीप्लाई या प्लस माइनस या कोई भी, जब दो ऑपरेटर एक लाइन में आ जाते हैं तो उसमें से किसको पहले एग्जीक्यूट करना है। अगर ऐसे लिखा है और अगर ये बड़ा है तो ये 50 + 6 होगा, और अगर मैं बोलता ये बड़ा है, अभी मैं ऑर्डर समझा दूंगा, तो ये क्या होता, पहले 16 × 5 बनता। आई वाज में कि होता क्या है, क्लियर। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे वैल्यू देने से ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, डेसिमल या फ्लोट टाइप। ये फ्लोट टाइप बन गया, ये ऑटोमेटिकली बन गया। लेकिन अगर मैं इसको बोलता जो भी वैल्यू है इसमें से मुझे सिर्फ इंटीजर दो, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा। तो ये टाइप कन्वर्जन का मेन कॉन्सेप्ट है, डिटेल में भी बताते हैं। डिबगिंग क्या होता है, एरर्स को फाइंड करना, डीबग करना। बग होता है एरर और उसको डीबग करना। इसके अंदर भी हमारे पास 3 टाइप के हैं, रन टाइम है, सिंटेक्स है, लॉजिकल है। तो उसके भी थ्योरेटिकली एक एक एग्जांपल बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स और उनके ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा डबल मल्टीप्लाई दैट इज रेज टू द पावर, उसके बाद ये यूनिनरी वाले और कॉम्प्लीमेंट वाला, उसके बाद ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, फिर एडिशन वाले, फिर रिलेशनल, फिर असाइनमेंट एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा रन करके आपको दिखाता हूं कि ये चलते कैसे हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। चलो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 + 6, 56 आ गया। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 5 + 6। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आंसर 40 आ गया, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू ज्यादा बड़ी है। सेम इस केस में पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस हुआ। तो उसी तरह जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा आ जाएंगे तो जिसकी प्रायोरिटी बड़ी होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रेसिडेंट्स। ये आपको थ्योरेटिकली याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन के क्वेश्चन में ये सब चीजें आती है, ओके। नेक्स्ट, टाइप कन्वर्जन में 2 तरह की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अभी आगे दिखा देता हूं। एक्सप्लिसिट, जब हम बताते हैं कि हमें कैसा डेटा चाहिए, क्लियर। जैसे कि मैंने लिखा a = int। अब इसके अंदर कोई भी डेटा हो, मेरे को सिर्फ इंटीजर पार्ट मिलेगा, यानी 7 मिलेगा। अगर मैंने लिखा फ्लोट 7, तो ये 7.0 से होगा, क्लियर। ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट, ज्यादातर थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। और इम्प्लिसिट, तो जो इम्प्लिसिट है वो ऑटोमेटिकली होता है, यानी कि अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट बन चुका है वेरिएबल, और अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये इंटीजर बन चुका है, और अगर मैं ये लिख रहा हूं तो वो स्ट्रिंग बन चुका है। आगे करते हैं। Debugging, process of identifying and removing mistakes made by programmers while writing the code, इसे कहते हैं bugs और errors, और इस पूरे प्रोसेस को रिमूव करने को कहते हैं debugging। सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर, चलो पहले आगे बढ़ के बताता हूँ, नहीं तो यहां बता दूंगा तो फिर वहां क्या करेंगे। पहला सिंटेक्स एरर,
इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, सपोज करते हैं मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक इफ था, जब मैं इसको यूज करूंगा तो इसके सिंटेक्स में अगर सपोज करते हैं लिखा है इफ समथिंग और ये कॉलम, अगर मैंने ये नहीं लिखे तो ये एक सिंटेक्स एरर है, क्योंकि इसमें लिखा है सिंटेक्स एरर क्या होता है, ऑकर्स ड्यू टू मिस्ड रिजर्व कीवर्ड्स स्पेसिस कोड्स जो कि इम्प्रॉपरली आपने या इंडेंटेशन के बिना या फिर इनकरेक्ट ब्लॉक्स में लिखती है, ये होता है सिंटेक्स एरर। क्लियर? ज्यादातर थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, an error occurs when the code runs without any syntax or runtime errors but produces incorrect result। यानी कि कोड तो रन हो रहा है क्योंकि उसमें सिंटेक्स और रनटाइम एरर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो एरर दे रहा है। एग्जांपल, मैं 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, ये लॉजिकली कैसे हो सकता है? ये मैं 0 को या 5 को बोल रहा हूं 0 को डिवाइड कर और आंसर बता, ये भी लॉजिकली नहीं हो सकता। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर्स। रन टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है एक स्क्रिप्ट को, ठीक है जी, और उसको उस स्क्रिप्ट के अंदर इश्यूज मिलते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया एक स्ट्रिंग है, या आप एसटी के नाम से थोड़ा कंफ्यूज ना होना, एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर हेलो है। क्लियर? इनका कुछ इंडेक्सिंग होती है तो वो भी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, सिंपल लैंग्वेज में। इसमें 5 कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं रन करते हुए बोलूं मुझे 6 कैरेक्टर दिखाओ, तो वो एक रन टाइम एरर है, क्योंकि जो चीज अवेलेबल नहीं आप उसको एक्सेस करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, ये होते हैं रन टाइम एरर्स। ये टॉपिक हो गया खत्म।